झारखंड में यूँ कह सकते हैं कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। ये पार्टियों की एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम और आरजेडी की जो महत्वपूर्ण भूमिका इस सरकार में देख रही है, खासकर जब बात अडानी के मुद्दे को लेकर हुई, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अडानी मुद्दे पर एक तरफ प्रदीप यादव कांग्रेस पार्टी कितनी मुखर रही है और किसी भी हालात में अडानी के मुद्दे पर वो एक तरीके से सॉफ्ट नीति नहीं अपनाना चाह रही है। और यही कारण है कि सदन से लेकर सड़क तक प्रदीप यादव जो है अडानी के मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मुखर हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन से अडानी की मुलाकात होती है और जेएमएम पार्टी प्रदीप यादव के साथ उस तरीके का सहयोग या सपोर्ट नहीं दिखता है। लेकिन वहीं आरजेडी के मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, वो भी एक तरीके से मंत्री होने के नाते से जब प्रदीप यादव वहाँ पर विस्थापितों के साथ आंदोलन कर रहे थे तो उनका भी बयान आ जाता है और अभी उन्होंने एक नया ही खेल कर दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं प्रदीप यादव के पूरे अभियान को कांग्रेस पार्टी को धक्का पहुंचने वाला है। क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं और आप विस्तार से इस कड़ी दर कड़ी समझिएगा तो इससे समझ में आएगा कि अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी किस तरीके से बटी हुई है और कोई तीनों पार्टियों का जो सुर एक साथ होना चाहिए था वो अब चुनावों में एक साथ था, लेकिन अब अलग अलग दिख रहा है। इस खबर को देखिए। प्रदीप यादव की मुहिम की संजय यादव ने निकाल दी है हवा। अडानी पावर लिमिटेड के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे रैयतों को आंदोलन करा दिया है खत्म। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट से कांग्रेस के विधायक हैं प्रदीप यादव और गोड्डा से आरजेडी विधायक सह मंत्री संजय यादव के बीच सियासी खींचतान में संजय प्रसाद यादव कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं प्रदीप यादव, जैसा हमने कहा, उस पर बहुत आगे बीच साबित हो रहे हैं। संजय यादव ने प्रदीप यादव द्वारा अडानी के खिलाफ चलाए जा रहे मुहिम की हवा निकाल दी। कैसे हवा निकाली है? प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री से जाकर इस मुद्दे पर मिला था और इसके बाद आपने देखा था कि रैयतों के आंदोलन में जाकर उन्होंने लगातार 2-3 दिन और लास्ट में उन्होंने घोषणा किया था कि 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के बाद 15 से आर पार की लड़ाई हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले ही उस 14 तारीख आता, उससे पहले संजय यादव धरना स्थल पर पहुंचते हैं और जाकर आश्वासन देते हैं, बातचीत करते हैं और आंदोलन को ख़त्म करा देते हैं। जो आंदोलन विस्थापितों के द्वारा, रैयतों के द्वारा अस्थाई नौकरी के लिए हो रही थी कि हमें कॉन्ट्रैक्ट का जॉब नहीं चाहिए, हमें अस्थाई जॉब नहीं चाहिए, बल्कि अडानी पावर प्लांट में हमने ज़मीन दिया है, हमें परमानेंट जॉब मिलना चाहिए। लेकिन संजय यादव जो मंत्री, उद्योग मंत्री, वो ख़त्म कराते हैं। कैसे कराते हैं वो आपको हम गोड्डा में अडानी पावर प्लांट लिमिटेड रैयतों के अनिश्चित भूख हड़ताल पिछले कई दिनों से चल रहा था, जिसमें प्रदीप यादव अपना समर्थन दे रखा था। 14 अप्रैल तक मोहलत दी थी, उसे संजय यादव ने एक झटके में ख़त्म कर दिया। गुरुवार को संजय प्रसाद यादव गोड्डा में रैयतों के बीच पहुंचे और हड़ताल को ख़त्म कराया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये लिखा कि विधानसभा क्षेत्र में अंतर्गत अडानी पावर लिमिटेड के गेट सामने पिछले दिनों भूख हड़ताल पर बैठे रैयतों से आज उनकी मांग को सुना और कंपनी के 2 पदाधिकारियों के सामने सकारात्मक पहल एक तरीके से मांग पूरी होने पर हड़ताल हमने समाप्त करवा दी है। मामला कैसे इस तरीके से ये हुआ आपको हम बताते हैं, कहानी भी आप समझ लीजिए कि कैसे। बात साफ है कि जो प्रदीप यादव अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल बैठे हैं और आज से नहीं, जब कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, जब जेएमएम के विधायक थे, रघुवर दास की सरकार थी, जिस समय अडानी पावर प्लांट वहां पर स्थापित हो रही थी, उस समय उस आंदोलन में प्रदीप यादव को जेल जाना था इसी अडानी के खिलाफ और आने के बाद भी उतना ही मुखर रहे थे। उस समय से अडानी के मुद्दे पर वो काफ़ी मुखर रहे हैं और वो अभियान चलाए थे। आपने देखा था कि सदन के अंदर भी उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठन की गई थी। अडानी पावर प्लांट में रैयतों को ज़मीन क्या गलत तरीके से अधिग्रहण किया गया उसकी जांच के लिए। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों इस खबर के आते ही गौतम अडानी हेमंत सोरेन से मुलाकात की और राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने उन्हें सकारात्मक सहयोग का भरोसा दिया था। उसका नतीजा देखा जा रहा है कि 10 अप्रैल को ही संजय यादव ने एक तरीके से कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन के इशारे पर इस आंदोलन को खत्म करा दिया है, आश्वासन दिया गया है।
हालांकि आने वाला समय बताएगा कि जिन मांगों को लेकर रैयतों ने आंदोलन किया था, क्या उनकी मांगे पूरी होती है कि आश्वासन का केवल झुनझुना दिखाकर ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ जो उनके दो बड़ी सहयोगी पार्टियां हैं, जेएमएम और आरजेडी, वो कहीं ना कहीं बटी हुई हैं, वो सॉफ्ट है। वहीं कांग्रेस एक तरीके से अडानी के मुद्दे पर अलग थलग पड़ी हुई है।